तुम अभिषेक अग्रहरी रुकिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि यह केवल एक सड़क की कहानी नहीं, यह उस जिम्मेदारी की कहानी है जो कागजों में तो मौजूद है लेकिन धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देता। आज मंगलवार को ओबरा से चौपन जाने वाले इस मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना अचानक नहीं हुई, यह उस स्थिति का परिणाम है जो पिछले 3 वर्षों से लगातार इस सड़क पर बनी हुई है। यह वही मार्ग है जहां सड़कों के दोनों किनारे धूल, मिट्टी, बालू और गिट्टी की मोटी परतें जमा है। कई स्थानों पर यह लगभग 1 मीटर तक फैल चुका है। सड़क के दोनों किनारे बड़ी बड़ी झंकारियां नालियों को कैद कर रखा है। इस सड़क की वास्तविक चौड़ाई कम हो गई है और यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति जोखिम के बीच में यात्रा करने को मजबूर है। पैदल और बाइक से आवागमन करना मतलब जान को हथेली पर लेके चलना। मैं इस विषय पर कई बार लिखित शिकायतें कर चुका हूँ, जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ, मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर दी है और वीडियो के माध्यम से भी स्थिति दिखाया गया है। विभाग की ओर से यह कहा गया कि बरसात के बाद सड़क की साफ कराई जाएगी, लेकिन बरसात भी गुजर गई और समय भी बीत गया, फिर भी सड़क की स्थिति आज भी वैसी है जैसे 3 वर्ष पहले थी। हालांकि बीच में एक बार जब पीडब्ल्यूडी विभाग के माननीय मंत्री जी ओबरा में बने पुल के उद्घाटन में आते हैं तब सड़क के दोनों किनारे की सफाई चकाचौंध कर दी गई थी। उसके बाद फिर जनमानस को बदहाल जिंदगी जीने पे मजबूर है। सवाल यह है कि जब सड़क सुरक्षा के मानक स्पष्ट निर्धारित हैं, जब यातायात के नियमों का उल्लंघन पर नागरिकों से भारी जुर्माना वसूला जाता है, जब वाहनों पर नियमित कार्रवाई हो रही है, सड़क के खराब अवस्था होने पर क्या जिम्मेदारी निभाने वाले विभागों की जिम्मेदारी जवाबदेही तय नहीं होगी? एक तरफ प्रदूषण विभाग जो क्षेत्र में लगातार कार्रवाई करते हुए प्लांटों को सीज करता है और विभिन्न कार्रवाइयों का हवाला देता है, तो क्या धरातल पे जो मुख्य मार्ग के दोनों तरफ जमी यह परतें उन्हें नहीं दिखाई जाती है? जबकि उन्हें लिखित शिकायतों के साथ साथ जन सुनवाई में उपस्थिति के दौरान भी उनको सीधे शिकायत किया जाता है, जहां वह मौके पर तो कार्रवाई की बात करते हैं लेकिन जैसे ही वो अपने कार्य क्षेत्र में वापस जाते हैं वो आंख मूंद लेते हैं। रूटीन चेकअप विभिन्न उच्च अधिकारियों का इसी मुख्य मार्ग से आवागमन के बावजूद इस मार्ग की स्थिति जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन जर्जर होती जा रही है, यह औद्योगिक क्षेत्र का प्रमुख संपर्क मार्ग है। यहाँ से खदानों और क्रेशर इकाइयों से भारी वाहन लगातार गुजरते हैं। ऐसे में सड़क के दोनों किनारों की नियमित सफाई रख रखाव की व्यवस्था होना एक सामान्य प्रशासनिक दायित्व है, लेकिन जब 3 वर्षों से अधिक समय एक ही स्थिति बनी हो, जस का तस हो, तो यह केवल एक लापरवाही का प्रश्न नहीं रह जाता बल्कि प्रशासन जवाबदेही का विषय बन जाता। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिकों को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार देता है। सड़क सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण, दुर्घटनाओं से सुरक्षा भी उसी अधिकार का हिस्सा माना जाता है। ऐसे में यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि जब समस्याएं स्पष्ट हैं और शिकायतें भी दर्ज हो चुकी हैं तो समाधान में इतनी देरी क्यों हो रही है? यह वीडियो किसी व्यवस्था को कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर रहकर जिम्मेदारी को याद दिलाने के लिए है, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि जब कोई समस्या सामने आए तो उसका समाधान भी सामने आए। उम्मीद की जानी चाहिए कि संबंधित विभाग, जिला प्रशासन इस विषय को गंभीरता से समझते हुए इस मार्ग को तत्काल साफ सफाई रख रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके, जन जीवन सुरक्षित रहे। यदि आप सभी इस मार्ग से गुजरते हैं और इसकी स्थिति देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिम्मेदार अधिकारियों तक हमारी बात पहुंच चुके और समाधान धरातल पे हो। अगर आप चाहते हैं तो आप एकजुट होकर संबंधित समस्या के क्रम में लोकतांत्रिक कड़ी को मजबूत करने के क्रम में हम आगे आए, और नहीं तो समस्याओं का क्रम इसी प्रकार धरातल पे बना रहेगा। जय हिंद साथियों।